Hello, learners. Good morning. This is Kumud Ranjan Jha from KV number 1 Air Force Station Hindon, Agra region. And our all previous video, we have done the theories as well as the numerical problem. In 4.1, we did the methods of recording depreciation. Calculation we already did in the part 3. Part 3 में हमने calculation कर लिया था कि how to calculate methods of depreciation. फर्स्ट ऑफ द क्या था SLM बताया आपको, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा आपको WDP बताया. जब हम सीख गए दोनों ही तरीके से कैलकुलेशन करना कि डेप्रीशिएशन के अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो फिर सवाल अराइज होता है नाउ व्हाट अबाउट द रिकॉर्डिंग. अब हम इसे रिकॉर्ड कैसे करें. एंड वी हैव अगेन टू मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग. फर्स्ट, डायरेक्ट चार्जिंग टू डेप्रीशिएशन अकाउंट. उसमें हम क्या करते थे, इन दैट व्हाट वी यूज टू डू, कि हम एसेट्स के अकाउंट में से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते थे, एसेट्स में कर देते थे बाय डेप्रिसिएशन, और अगेन उसी डेप्रिसिएशन को कहाँ से हम राइट ऑफ करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस से. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन. यहाँ प्रोविज़न कुछ अलग सा नहीं बनाते थे, डेप्रिसिएशन को अलग से फंड नहीं बनाते थे, हम प्रॉफिट में से ही चार्ज करते जाते थे ईयर आफ्टर ईयर. In 4.1 video. In 4.2, we will learn how to create provision for depreciation. Means this is also the topic of recording of depreciation, but in this process, we will learn about creating provision for depreciation account, accumulated depreciation account. कि अलग से provision कैसे करें. And this is chapter 7 of class 11 accountancy. As name suggests, accumulated means इकट्ठा होना, to collect. accumulate का मतलब क्या होता है, to collect. ओके हम कलेक्ट कर रहे हैं एक जगह. इस सारे कलेक्शन को जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ईयर बाय ईयर, वी आर कलेक्टिंग इट. सपोज फर्स्ट ईयर का 100 हुआ, ओके, सेकेंड ईयर का 100 हुआ, ओके, थर्ड ईयर का 100 हुआ. तो आफ्टर 3 ईयर व्हाट वी सी, वी हैव अ collection of 300 rupees that can be utilized to purchase a new asset. This is very scientific and very good method. Depreciation, such accumulation of depreciation enables that the asset account need not be distributed in any way and in continue in any way. Stop and think. In our previous example, what we did? We have prepared a asset account, okay, and write it here to bank. लिखते थे सपोज 1000 रुपीज़ एसेट की वैल्यू. बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप लिखा एंड 1000 चार्ज कर दिया. एक एसेट का अकाउंट बनाते थे सिंपल सा, टू बैंक 100 and by DAP, by depreciation, suppose 10 rupees, 100, 100, balance is 90, CD और BD ट्रांसफ़र नेक्स्ट ईयर करते थे. और ये 10 रुपीज़ अगेन PL से चार्ज करते थे. प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते थे, टू डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो ये पैसा ख़त्म. ये कहीं इकट्ठा नहीं रहता था हमारे पास, फर्म के पास कहाँ गया, हम PL से इसको चार्ज कर लेते थे, इससे डिडक्ट करके वहाँ चार्ज करते थे, जिससे हमारा PL थोड़ा सा कम हो जाता था टू डेप्रिसिएशन. बट फाइनली हमारे हाथ में कुछ आता नहीं था.
फर्म के पास कुछ बचता नहीं था कि उससे वो फर्दर कोई एसेट पे इन्वेस्ट कर सके या बिजनेस का कोई काम कर सके। तो ये थोड़ा सा फॉर फ्यूचर ये सही नहीं लगता था मेथड। बट व्हाट वी सी हियर need not to be distributed in any way and is continued to be shown at its original cost over the successive years of its useful life. There are some basic characteristics of this method of recording depreciation, which are given below. Asset account continues to appear at its original cost year after year over its entire life. Depreciation is accumulated on a separate account. Depreciation is accumulated on a separate account. जो भी आप depreciation चार्ज कर रहे हैं उसके लिए आप अलग से अकाउंट बना रहे हैं। एसेट की जो वैल्यू है वो उसी पे से होगा। Adjusted into the asset account at the end of each accounting period. और इसे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे इसका। And this is very important. I am repeating again. Depreciation, such accumulated of depreciation enable that the asset account need not to be distributed in any way. तभी जो आपने बाय डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो इसमें नहीं होगा। एंड इट्स कंटिन्यू टू बी सोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, और एसेट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे शो होगा। Now what about the journal entry? First, as always, first entry is related with the what? First entry is related with the परचेज। फर्स्ट एंट्री यूजुअली किससे रिलेटेड होता है, परचेज से। फॉर रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ एसेट, एसेट्स में परचेज के टाइम एसेट क्या होता है, आता है फॉर्म में, और हमारे पास से क्या जाता है, पैसा जाता है। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक vendor account, right? Asset account debit to bank oblique vendor account only in the year of purchase with the cost of asset including installation expenses. आपको पता है कि बैंक में इंस्टॉलेशन भी ऐड करना है, इंस्टॉलेशन का अमाउंट भी हमें एक ही एंट्री करनी है, दो अलग अलग एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। एंड व्हेन वी यूज़ दिस वेंडर, वेंडर वर्ड कब आएगा, इफ the transaction is credit transaction. ओके, यदि हम किसी पर्सन से खरीदते हैं, कैश नहीं है ट्रांजेक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो वेंडर होगा, अदरवाइज क्या होगा, बैंक होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो गई, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक वेंडर अकाउंट ऑन द ईयर ऑफ परचेज। एंड इट्स नॉट ओनली द ईयर पर, मीन वाइल कोई और दूसरी एसेट्स आती है, सपोज एसेट 2 आता है, एंट्री हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट 2 अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ पब्लिक वेंडर। मतलब जितनी बार भी एसेट परचेज होगा पूरे क्वेश्चन में आप यही एंट्री करेंगे। आई होप सबको क्लियर है। नाउ फॉलोइंग 2 जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। फॉर crediting depreciation amount to provision for depreciation amount, तो depreciation account debit to provision for depreciation. Okay, depreciation account debit to provision for depreciation. तो ये depreciation asset से हमने नहीं काटा, यहाँ provision for depreciation अलग से क्रिएट कर रहे हैं। तो provision for depreciation account, आप ये देख रहे हैं कि एक अकाउंट बढ़ गया, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एक अलग से नया अकाउंट आ गया हमारे पास। टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, एंड आफ्टर दैट चार्ज इट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बैलेंस शीट पे क्या पड़ेगा फर्क, हाउ इट अफेक्ट द बैलेंस शीट, फर्म के बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ने वाला है।
Is there any difference? Yes, it makes difference. फर्स्ट केस में आपका बैलेंस शीट कैसा होता था? Liabilities, asset. 5,000 की asset, 10% का depreciation 500, the amount you are writing here. डिफरेंस लगा के हमेशा बुक वैल्यू पे दिखाते थे आप डेप्रिसिएशन अमाउंट को चार्ज करके. नाउ व्हाट हैपन? अब क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? इन द बैलेंस शीट द फिक्स्ड एसेट्स कंटिन्यू टू अपीयर एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. कंटिन्यू टू अपीयर्स एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट like 5,000 on the asset side, correct? On the asset side, the depreciation charge till that date appear in the provision for depreciation account. यहाँ होगा हमारे पास provision for depreciation account. liability side में suppose हमने 3 years के बाद हम balance sheet बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 1500. 4 ईयर के बाद बना रहे हैं 2000. 1 ईयर का है तो 500. एक्यूमुलेट करते हुए डेप्रिसिएशन का प्रोविजन यहाँ आ जाएगा. इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विच इज सोन आइदर ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट और बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंसर्न ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. लेस कर सकते हैं बट ये ज़्यादा साइंटिफिक वे होगा हमारे लिए. ओके तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर ईयर का नहीं होगा. और यही यदि हम पुराने मेथड से कर रहे थे तो 4500 में अगेन 500 लेस करते 4000 एसेट से होता. नेक्स्ट ईयर 4000 में से 500 लेस करते 3500 अगेन से होता. ओके व्हेन वी आर मेंटेनिंग द प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, when we are maintaining the provision for depreciation, it will accumulated the amount of depreciation accumulated year to year. Balance it हो गया. Now what we have to do? First, there will be no charge from direct charge from the asset account. There will be a separate account. The main feature इस method का ही है कि यहाँ एक separate account होगा किसका? Provision for depreciation का. Let's have an example. एक एग्जाम्पल करके देखते हैं. इट विल क्लियर आवर डाउट्स, मेक आवर कंसेप्ट मोर क्लियर. ओके Messrs. Rekha and Son acquired a machine for rupees 1,80,000 on October 1, 2003. The machine की वैल्यू कितनी है? 1,80,000. ये परचेज प्राइस है 1,80,000 on October 1st 2003. this is the date and spent. और October 1st 2003 रिमेंबर करिए क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन में हमें ये काम आने वाला है. and spent rupees 20,000 for its installation. The firm writes off depreciation at the rate of 10% on original cost and spent rupees 20,000 for its installation. Spent rupees 20,000 for its installation means this 20,000 will be added. ये 20,000 यहाँ क्या होगा? ऐड होगा. 20,000 will be added, that is 1,80,000 plus 20,000 that is 2 lakh. अब ये क्या हो गया? 2 लाख. तो कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या हो गई? 2 लाख लिखेंगे हम instead of writing the 1,80,000. Here record necessary journal entry for the year 2003. Again entry for the 3 only, एक साल की एंट्री करनी हमें. And drop machine account and depreciation account for the first 3 years given there. Okay, in the book of accounts closed on 31st March. This is the important thing. The book of accounts closed 31st March and when we purchase the machine,
1st October, then count the month October, November, December, January, February and March, means 6 months. Amount of depreciation will be calculated for the 6 month. Depreciation की amount calculate होगी कितने month के लिए? 6 month के लिए. Here is the solution. First, and amount of depreciation क्या होगा? What will be the amount of depreciation? First do working, then we will start the question. Okay. First do working. Working note में for working, first working for the cost of assets, that is 1,80,000 plus 20,000 is equal to 2 lakh. Cost of assets 2 lakh. After that, amount of depreciation for first year it's 6 month. हमने काउंट किया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो for first year it would be 2 lakh multiplied by 10% and 6 upon 12. It's 6 upon 12 means half. The amount of depreciation is 10,000 for first year and 20,000 for next all years, because it is 10% and 10% of 2 lakh is 20,000. Let's start. In the book of Mehra and Sons machine account, in the book of Mehra and Sons machine account, to bank solution. In the book of Mehra and Sons machine account, particulars लेजर फॉर्मेट करेंगे. एक फर्स्ट एंट्री कब की होगी? अक्टूबर 2003 की. टू बैंक फॉर इंस्टॉलेशन एंड परचेज. इट कैन बी राइट टुगेदर, इकट्ठा भी लिख सकते थे, एकदम रॉन्ग नहीं होगा वो. टू बैंक एंड इंस्टॉलेशन वर्किंग नोट में शो कर देना है. एंड बाय बैलेंस CD, व्हाट यू सी हियर, there is not even a single entry for the depreciation. Machine account is intact. There is no depreciation. First entry we posted for the purchase, then we balance at the end. Again this balance is transferred to the 2004 and again balancing in 2005 31st March. It will be again balanced in the next year. The process will go year to year. This account is intact. There is no matter of depreciation. It will be treated at the time of sale of assets. यहाँ इंटरफेयर तब होगा जब एसेट सेल हो रही हो या परचेज हो रही हो. डेप्रिसिएशन की कोई बात यहाँ नहीं होगी. डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ कट लगा हुआ है, नो एंट्री है. ठीक है. व्हेन वी मेंटेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देयर इज नो एंट्री फॉर द depreciation. This is no entry zone for the depreciation in asset account. क्लियर है सबको? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्वेश्चन बनाने पर एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन की कोई जगह नहीं होती है. नाउ कम ऑन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल बी चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके. So by depreciation, that is 10,000 for 6 months. For 6 months, that's why it is
10,000, क्योंकि अक्टूबर में हमने खरीदा था 10,000, एंड बैलेंसिंग करेंगे टू बैलेंस CD 10,000. Again it will be transferred to the 2004 1st April by balance BD 10,000. It will be balanced on the 31st March with the amount of depreciation. The amount of depreciation on second year is 20,000. 10,000 plus 20,000, that is 30,000. Now we will transfer this 30,000 to the opposite side, that is debit side, and balance it with the 30,000. When the balance of provision for depreciation is 30,000 in 2005 31st March, what you will see here? क्या देख रहे हैं आप? The amount of provision for depreciation is increasing. Earlier it was 1,000, then become 30,000. Now see, अब क्या होता है? Next क्या होता है? In 2005 1st April, we have brought the balance of 30,000, and then again charge the depreciation of 20,000, that is yearly depreciation. After totaling the 30,000 and 20,000, it become 50,000. Now balance the amount. Balance is 31st March 2006. Balance is 50,000. What you will see? In these 3 years, 2.5 years, we accumulated depreciation, provision for depreciation for 50,000. When we are maintaining separate account for the provision for the depreciation. Okay? Let's recap. When we are maintaining there are two methods. In video part 1 and part 2, what we learn? There are two methods of recording depreciation. First one is charging depreciation to assets account. उस केस में हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट से चार्ज करते हैं. एसेट्स की वैल्यू ईयर बाय ईयर रिड्यूस होते जाती है और डेप्रिसिएशन को PL से राइट ऑफ करते हैं या चार्ज कर लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन के लिए कोई अमाउंट हमारे पास नहीं बचता है. व्हाट वी सी इन द एंड सेकेंड मेथड इज चार्जिंग डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट नहीं, दूसरा मेथड होता है क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. यहाँ हम डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग सा अकाउंट बना के दे रहे हैं जिसमें ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन एक्युमुलेट हो रहा है. पहले 10,000 था, फिर 30 हो गया, फिर 20 हो गया. दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. ओके, तो एसेट अकाउंट में फिर डेप्रिसिएशन की अलग से एंट्री नहीं होगी. एसेट अकाउंट विल रिमेन इंटैक्ट फॉर द balancing. Only purchase sale of asset will entered here. No entry for the depreciation. Depreciation के लिए एक अलग सा अकाउंट बनाते हैं, provision for depreciation. If we talks about the balance sheet, तो balance sheet में normal charging depreciation to asset account में क्या करते हैं? Year to year लेस करके शो करते हैं बैलेंस में. सपोज 5,000 का एसेट है, हमारा 500 डेप्रिसिएशन है, हमारा एसेट अब शो होगा 4,500. फिर हमारा 4,500 है, नेक्स्ट ईयर होगा 4,000. तो द बुक वैल्यू ऑफ एसेट विल रिड्यूस ईयर टू ईयर. बट क्रिएटिंग प्रोविजन में क्या करेंगे? एसेट साइड में एसेट कंप्लीट वैल्यू पर लिखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू पर लिखेंगे, और लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी. वट एवर द अमाउंट इज डिपेंड ऑन द ईयर, एक्युमुलेट होते रहेगा. ओके, till then bye, happy reading, stay safe, stay healthy. नेक्स्ट वीडियो हमारा 5 होगा, डिस्पोजल ऑफ एसेट. till then bye.